हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन के अंदर हम वर्कशीट 2 को डिस्कस करेंगे। इंटीजर की ही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे जिसको मैं इलेबोरेट करके बताऊंगी। फिलहाल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे -43 प्लस यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है इक्वल्स टू -43। अब देखिए यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है कि 43 में ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर जो इंटीजर है वो -43 एज इट इज सेम इंटीजर मिले, यानी कि 0। अब बेसिकली 0 जो होता है वो होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको लिख सकते हैं 0, यानी कि इस तरीके से ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आप इसको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी अगर आपके पास ये आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से आपका काम करेगा, चाहे एमसीक्यू हो या फिर आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो, तो दोनों में ही आपको ये इस तरीके से आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। और इसके लिए आप आइडेंटिटी लिखेंगे a+0 इक्वल्स टू 0 + a। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा a फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एनी इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको दे रखा है -8 प्लस -8 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दे रखा है ब्लैंक इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में -8। अब देखिए वैसे तो हमें पता लग रहा है ये 3 टाइम्स है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम इलेबोरेट करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट m, या फिर कोई भी आप यहाँ पर m x y z कुछ भी ले सकते हैं, बी द मिसिंग नंबर। ठीक है, जो हमें मिसिंग नंबर निकालना है। वैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन में तो एमसीक्यू में आप एज इट इज कर सकते हैं, बट अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख कर दिखा सकते हैं। -8 आपके पास यहाँ 3 टाइम्स है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू, जो मिसिंग नंबर है उसको हम m लिख के -8 इस तरीके से लिखेंगे। सो 8 को 3 टाइम्स अगर आप यहाँ पर प्लस करेंगे दैट इज 24, और इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास m मल्टीप्लाई बाय -8 इस तरीके से। अब आपको -24 ये वाला जो 8 है यहाँ नीचे ले आएंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। फिर आ गया m, माइनस में माइनस कट, ये आपकी वैल्यू कट हो जाएगी, आ जाएगा 3। सो आपके पास वैल्यू आ गई 3 की m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 3। तो जो वैल्यू आपकी आई आप यहाँ पे भर सकते हैं इसको, 3 इज द मिसिंग नंबर। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे फॉल्स। कैसे आएगा फॉल्स, देखिए आप क्वेश्चन लिखिए -6 अगर आपको एक इंटीजर दिया जाए और उनका डिफरेंस आपको निकालना हो एक और नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि -7, तो आप आंसर देख सकते हैं ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और उस केस में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन प्लस का है, यानी कि पॉजिटिव में आएगा, और आंसर आ जाएगा 7 में से 6 का, यानी कि 1, यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो 1 आपके पास आंसर आ गया। डिफरेंस ऑफ एनी 2 नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 क्वेश्चन। वी कैन राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट एन इंटीजर। इसका आंसर है फॉल्स। अब आंसर फॉल्स क्यों आया, देखिए आप किसी भी 2 इंटीजर्स का पेयर बनाइए, आपको सम हमेशा इंटीजर ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी 2 इंटीजर्स आप ले लीजिए, ऑलवेज यू विल गेट इंटीजर। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, बिकॉज सिंपल लिखेंगे सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। बस ये इसका आंसर होगा, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज, यहां पर लिखा हुआ है इज ऑलवेज एन, इज ऑलवेज नॉट नहीं, इज ऑलवेज एन इंटीजर। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। देखिए ट्रू या फॉल्स, इसका आंसर आएगा सिंपल ट्रू, क्योंकि आप ये कह सकते हैं बिकॉज इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी 2 इंटीजर्स वी गेट अनदर इंटीजर। तो इसका आंसर हम सिंपल ये लिख लेंगे, बिकॉज इफ वी सब्ट्रैक्ट two integers we get another integer,
इंटीजर, आपको एक नया नंबर ही मिलता है तो वो अनदर इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं तो इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, क्या आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। मैं आपको इसको लिख कर दिखाती हूँ। आंसर यहाँ डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे फॉल्स। और बिकॉज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लाइक इस तरीके से। अगर m और n कोई भी दो नेगेटिव कोई भी इंटीजर है जिसके साथ में मैंने माइनस लगाया तो नेगेटिव बन गया है, तो जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा mn, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो वेयर m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर है बेसिकली, इस तरीके से, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव इंटीजर का अगर आप प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू नहीं था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये भी आंसर आपका आएगा फॉल्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर आप एक नेगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं यू विल गेट नेगेटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय माइनस q, यानी कि ये कोई भी दो इंटीजर जिसमें एक पॉजिटिव और एक मैंने नेगेटिव लिया है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस माइनस पी क्यू, यानी कि वेयर p इज अ पॉजिटिव एंड q इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इन केस आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, दैट इज अ फॉल्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेयर वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स। आपको बोला गया है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स को, इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। देखिए इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स। मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल कैसे। बिकॉज लेट टू इंटीजर्स, लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, दो इंटीजर्स ले लेते हैं यहाँ पे। सो टू इंटीजर्स आर इज बेसिकली लाइक -5 और एक ले लेते हैं जैसे सपोज 2। तो -5 और मल्टीप्लाई अगर आप 2 करेंगे यू विल गेट प्लस माइनस माइनस, देयर इज अ 5 2 10। सो -10 इज बेसिकली लेस देन -5, यानी कि -5 आपका बड़ा है एंड -10 एंड 2। सो आप देख सकते हैं हेंस अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नॉट ग्रेटर देन, मैं बताती हूँ कैसे, इज नॉट ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, नॉट ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। देखिए आपके ये जो दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट था ये था -10 और ऑब्वियसली -5 बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लाइन में नेगेटिव आता है उसमें जो भी नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी कि -5 इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो हमने इसको फॉल्स बोला था क्योंकि ये बोलना चाहता ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, बट यहाँ पर ये ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स नहीं है। इन दोनों इंटीजर्स के मुकाबले में हमारा ये प्रोडक्ट बड़ा नहीं है, छोटा है इससे, तो इसलिए मैंने लिखा है नॉट ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू पे। देखिए इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों आएगा? बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स सो वी गेट एन इंटीजर, ऑलवेज हमें इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन में जब भी आप देखा होगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं इन बोथ दी केसेस यू विल गेट द सेम आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको सिंपल हम लिख लेंगे यहाँ पे, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई two integers we get an integer, ठीक है,
तो ये 9th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं और इसका एक छोटा सा फिगर है, यहीं पर बना लेंगे उसको, यहीं ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है, हाइट ऑफ प्लेस इज बेसिकली 1800 मीटर अबव द सी लेवल। 1800 मीटर है अबव और अनदर प्लेस इज बी which is 700 meter below the sea level. So what is the difference between the level of these two places? ये बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके दूँ सिंपल, जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, उसके बाद एक ये ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो लेवल है ये ले लिया मैंने A और ये वाला जो लेवल है वो मैंने ले लिया यहाँ पे B। इसको मैं यहाँ पर O से डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये आपका है यहाँ पर सी लेवल, जो बीच में है ये आपका है बेसिकली सी लेवल। तो इसको हम ऊपर जो था अबव विच इज 1800 मीटर सी लेवल अबव था, ये अबव हो गया। बिलो के अंदर आपका था 700 मीटर, तो ये आपका बिलो था। अगर अब हम बात करें इसको सॉल्विंग की, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपल, लेट O बी द पॉइंट, सिंपल बी द पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ सी जो हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल लेंगे डिफरेंसेस। ठीक है, सो डिफरेंसेस निकालने के लिए ऑफ द 2 पॉइंट्स जो कि हमारे पास थे A एंड B, तो A एंड B के लिए सबसे पहले ऊपर जो गया था वो था AO और उसके बाद था OB। तो जो डिफरेंसेस थे वो थे 1800 एंड प्लस 700, इन दोनों का टोटल करेंगे विच इज 2500 मीटर। तो आपसे पूछा जाना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ 2 प्लेसेस। मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी कि आप इनका बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 प्लेसेस के बीच में पूछा गया था तो दोनों प्लेसेस का आप एडिशन करेंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।